क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। इन अ ट्रायंगल एबीसी इट इज गिवन दैट एंगल ए रेशियो एंगल बी रेशियो एंगल सी इज इक्वल टू 3:2:1 एंड सी डी परपेंडिकुलर ए सी, फाइंड ई सी डी। ये जो सी डी है आपका, ये परपेंडिकुलर है आपका ए सी पर। इसको थोड़ा और पीछे यदि इस तरह से बढ़ा लें तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ओके, और आपको निकालना क्या है? ECD निकालना है। आपको निकालना ECD यानी ये एंगल। ठीक है, तो लिखेंगे गिवन एंगल A, एंगल B, एंगल C इज इक्वल 3:2:1। देन सपोज एंगल A इज इक्वल टू, इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एंगल A फाइंड हो जाएगा। एंगल B इज इक्वल टू ये 2x हो जाएगा। एंगल C इज इक्वल टू x। ओके, क्या करेंगे? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, देन क्या करेंगे? वैल्यू रखेंगे 3x प्लस 2x प्लस x इज इक्वल टू 180। इसको ऐड करेंगे 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6x इज इक्वल टू 180। देन x इज इक्वल टू 180 बाई 6, 6 3 जा 18, 30 डिग्री। x इज इक्वल टू 30 डिग्री। x की वैल्यू फाइंड हो गई। मीन एंगल C इज इक्वल टू 30 डिग्री, और उसके बाद एंगल B जो हो जाएगा 2 इंटू 30 कितना 60 डिग्री, और एंगल A जो होगा आपको 3 इंटू 30 90 डिग्री। इतना फाइंड हो गया। ओके, अब क्या करेंगे? अब आप देख पा रहे हो कि एंगल ACE ये पूरा एक्सटर्नल एंगल बन रहा है ट्रायंगल ABC का। ठीक है, आपको ये एंगल फाइंड करना है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल ACE इज एन एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल तो क्या हो जाएगा? एंगल ACE एक्सटर्नल एंगल क्या होगा? अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। एंगल A प्लस एंगल B यहाँ पे लिख दोगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, ACE में आपको ध्यान देना है, ACE में दो एंगल्स हैं, ACD प्लस ECD। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ACD प्लस एंगल ECD। एंगल ECD इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। एंगल A की वैल्यू 90, B की वैल्यू 60। या वैल्यू पुट करेंगे 90 प्लस 60। ACD इन्होंने कहा है कि परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री प्लस एंगल ECD इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। 90 90 कैंसिल हो गया। एंगल ECD इज इक्वल टू 60 डिग्री। यही आपका आंसर है। सबसे पहले इस फिगर को समझिए। फिगर में ये दिया गया है कि AB पैरेलल DE, AB DE के पैरेलल है। तो AB और DE ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो ये आपका हो गया ट्रांसवर्सल, BD हो गया ट्रांसवर्सल। और जब BD ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के कारण। ओके, दूसरी कंडीशन है BD-FG पैरेलल है, तो B और D और F और G ये दोनों पैरेलल हैं, ये और ये पैरेलल है। तो जब ये और ये पैरेलल हो गए तो उस स्थिति में ये DF जो है आपका, ये ट्रांसवर्सल हो गया। और जब ट्रांसवर्सल हो गया तो उस अवस्था में ये यदि 50 है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा।
अगेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इतना समझ में आ गया। अब आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो चलते हैं देखते हैं इसको। गिवन ए बी पैरेलल डी देन BD is the transversal, then ABC, angle ABC is equal to angle CDE, angle CDE is equal to 50 डिग्री। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इतना समझ में आ गया। अब लिखेंगे फिर BD पैरेलल FG देन DF is the transversal। उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा? CDE या CDF भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये DE लाइन पर ही F है। ओके, तो एंगल CDF इज इक्वल टू एंगल DFG 50 डिग्री। अगेन आपको लिख लेना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ट्रायंगल GEF में, इन ट्रायंगल GEF एंगल FGE प्लस एंगल FGH क्या है? ये आपका 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल FGE प्लस FGH, एंगल FGH इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? FGE आपका y प्लस 120 इज इक्वल टू 180, देन y इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। यानी ये एंगल जो है आपका 60 डिग्री है। ओके, अब इस ट्रायंगल में आपको दो एंगल्स पता चल गया, तीसरा एंगल फाइंड करना है। तो तीसरा एंगल फाइंड करने के लिए इन ट्रायंगल GEF क्या लिखेंगे? एंगल FEG प्लस GEF। FEG हो ही गया है, FEG के बाद EFG, एंगल EFG प्लस एंगल EGF कर ले या FGE कर ले, EGF, एंगल EGF इज इक्वल टू 180। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी, वैल्यू रखेंगे सबके। FEG आपका x है, उसके बाद आपका EFG आपका 50 है, उसके बाद ये 60 है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 60 प्लस 50 आपका 110 हो गया। x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110, देन x इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये है आपका आंसर।